एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य कर्म पूजा प्रकाश का इससे पहले वीडियो आपको प्राप्त हुआ था जिसमें हमने कुछ विषयों को उसमें संग्रहित किया था। आज क्रमशः आगे आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो क्रम प्राप्त जो हमारा विषय चल रहा था उसमें आज हमें प्राप्त हुआ है शौचाचार। शौचाचार विधि। तो क्रम प्राप्त हमें शौचाचार के बारे में आज बात करनी है। तो शौचाचार क्या होता है? शौच शब्द क्या है? शौच, देखिए शुचि, शौच, ये दोनों ही शब्द आते हैं पवित्रता के अर्थ में। पवित्र करना, अपने आप को पवित्र करना, अपने दिन को प्रारंभ करना। तो दिन का जो प्रारंभ होता है वह पवित्रीकरण से होता है। शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, और पहले शरीर की शुद्धि उसके बाद आत्मा की शुद्धि। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा, कभी कभी हो जाता है ऐसा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य और अभ्यंतर। अब इन दो शब्दों को समझिए। सबसे पहले आवश्यक है बाह्य शुद्धि और उसके बाद आंतरिक शुद्धि, क्योंकि यदि आपकी बाह्य शुद्धि होगी तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो विचार है वो सब पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे। उसके बाद आंतरिक शुद्धि उससे ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आंतरिक शुद्धि ज्ञान का विषय है और बाह्य शुद्धि ये भौतिक संसाधनों का विषय है। तो आइए क्रमशः उसको देखते हैं। सबसे पहले शौचाचार की बात करते हैं। तो यहां पर दक्ष स्मृति का एक हमें प्रमाण या श्लोक प्राप्त होता है। वो क्या कहता है? शौचे यत्नः सदा कार्यः शौच मूलो द्विजः स्मृतः शौचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः। अब ये दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शौचाचार विहीनस्य, जो शौचाचार से विहीन होता है, जो शौचादि क्रियाओं से विहीन होता है, उसकी सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। कैसे हो जाती है? देखिए, समस्ता निष्फलाः क्रियाः, दक्ष स्मृति में यह कहा गया है। तो शौचाचार में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब का मूल क्या है? शौचाचार है। शौचाचार का पालन न करने पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। तो हमारी जो क्रियाएं हैं वह निष्फल न हो। अच्छा, शौचाचार में आता क्या है? बहुत ज़्यादा इसको शब्द को देखेंगे तो ये एक टेक्निकल टर्म दिखाई देती है कि शौचाचार क्या है। वास्तव में जो हम प्रतिदिन प्रातः उठने के बाद से लेकर के अपने नित्य दैनंदिन व्यवहार वाले जो कार्य करते हैं, प्रातःकालीन जो कर्म करते हैं, वह सभी शौचाचार के अंतर्गत आते हैं। बस अब हम कैसे करते हैं कि प्रातः काल उठ करके हम अपना फ़ोन उठा लेते हैं। तो हमें फ़ोन नहीं उठाना है। जो शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्रों में जिन कर्मों को बताया गया हमें वह करनी चाहिए, वही शौचाचार है। प्रातः काल शौच के लिए जाना, दंत धावन करना, स्नान करना, आचमन करना, यज्ञोपवीत को अपने यदि परिवर्तन करना हो तो परिवर्तित करना, यदि किसी ने धारण न किया हो तो धारण करना, ये सभी कर्म शौचाचार के अंतर्गत आते हैं। और जो इन शौचाचार को नहीं करता है उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। अब बात करते हैं कि केवल पूजा पाठ करना है तभी शौचाचार करना है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को शौचाचार करना चाहिए। ये प्रत्यवाय कर्म है कि जिनको करने से आपको पुण्य की प्राप्ति हो ना हो, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो पाप अवश्य प्राप्त होगा। और शास्त्र भी कहते हैं प्रत्यवाय न विद्यते, प्रत्यवाय नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये कर्म हमें अवश्यम भावी कर्म है जो हमें प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना, दंत धावन करना, अब उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक क्रम है। वो क्रम हमें जो है नित्य कर्म पूजा प्रकाश बताता। आइए उस क्रम के अनुसार बात करते हैं। शौच विधि की बात करते हैं। सबसे पहले तो शौच विधि है, ये जो निवृत्त होने वाली जो विधि है उसको यहाँ पर शौच विधि कहा गया है। देखिए, एक तरीका इन्होंने बताया है शौच विधि का। अब ये खुली जगह मिले तो गांव से नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम के बीच की ओर कुछ दूर जाए। अब इसको आप जो है थोड़ा सा
देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्मशास्त्र के नियम भी बदलते रहते हैं। तो पहले का समय ऐसा था कि खुले में लोग शौच के लिए जाते थे। अभी जो है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस तरह से खुले में ना जाए, अपने आप को व्यवस्थित करे और जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें भी सहयोग करे। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो निर्धारित स्थान है, पहले के समय में निर्धारित स्थान नहीं होते थे, अब निर्धारित स्थान है, उन स्थानों में जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप ये ले सकते हैं कि जो यदि आपके पास बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जो लोग एक सिस्टमेटिक जो बनाए हुए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है या बाकी जगह रहते हैं, वहाँ इतना व्यापक स्थान नहीं होता है कि एक दिशा के अनुसार हम बाकी चीज़ें बना सके। लेकिन जिनके पास स्थान उपलब्ध है तो सुनिश्चित करें तो नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच यदि वहां बनाया जाए तो उत्तम है। अब इसमें भी वास्तुशास्त्र भी कुछ कहता होगा, उसको भी देख लिया जाए, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है, नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम के बीच में होना चाहिए, रात में दूर ना जाए, प्राचीन काल की बात है। और सुविधानुसार शौचालय कैसा बनाए, सुविधानुसार होना चाहिए। शास्त्र भी कहता है शौचालय सुविधानुसार होना चाहिए और सुविधानुसार वहां पर जो है अपने कार्यों को निवृत्त करे। तो यहाँ पर कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम लिखे गए हैं जो कि अब प्रासंगिक इसलिए नहीं है कि अब व्यवस्था बदल गई है। तो अब ये देखिए कुछ चीजें जो अभी भी प्रासंगिक है, वो है सिर और शरीर को ढका रखे, जनेऊ को दाएं कान पर चढ़ा ले। अच्छा तो यह है कि जनेऊ को दाएं हाथ से निकालकर कंठ में करके, मतलब जनेऊ को कंठी बना ले, और कंठी बनाने के बाद पहले दाएं कान को लपेटे, फिर उसे सिर के ऊपर लाकर बाएं कान को भी लपेट ले। अब ये उत्तर की ओर मुंह होना चाहिए, रात में दक्षिण की ओर मुंह होना चाहिए। ये सब देश काल परिस्थिति के अनुसार है, क्योंकि यदि आपके पास स्थान है तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा जो व्यवस्था है हमें उसी के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है। मौन होकर, देखिए मौन होकर शौच क्रिया करे, उस समय जोर से सांस ना ले और थूके भी नहीं। ये कुछ नियम है जो हम पालन हमें करने चाहिए कि इसके बाद मौन होकर शौच क्रिया करे। आप अपना फोन ना लेकर के जाए वहाँ, तो मौन होकर के अपने आप हो जाएगा। उसके बाद जो है उसमें थूकना भी नहीं है और सांस भी बहुत जोर से नहीं लेना है। ये शौच क्रिया का विधान है। इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद शौच क्रिया के बाद जो है व्यक्ति को आचमन करना चाहिए, हस्त पादादि प्रक्षालन करना चाहिए, कुल्ले करने चाहिए और उसके बाद आचमन करने चाहिए। तो आचमन करने के लिए जो मंत्र है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अच्छा, आचमन करने के लिए आप अपने हस्त पादादि प्रक्षालन करके आए, आपने कुल्ले कर लिए, उसके बाद आसन पर बैठ करके आचमन करना चाहिए। यद्यपि यदि आप जल में खड़े हैं और जल आपके घुटनों से ऊपर है तो फिर आपको आसन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप उस घुटनों से ऊपर वाले जल में भी आप आचमन कर सकते हैं खड़े होकर के। लेकिन वहां पर यह नियम नहीं लगता है कि आचमन बैठ करके करना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास ऐसे जल की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप उसको बैठ करके आचमन करेंगे। और उसके बाद आचमन के बाद अंगूठे के मूल भाग से होठों को 2 बार पोंछकर, अंगूठे के मूल भाग से, अंगूठा और ये उसका मूल भाग, इससे होठों को 2 बार पोंछ करके ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धोले और फिर अंगूठे से नाक, आंखों और कानों का स्पर्श करे। ठीक है। इसके बाद छींक आने पर, थूकने पर, अब ये शास्त्रीय विधान है, छींक आने पर, थूकने पर, सोकर उठने पर, वस्त्र पहनने पर, अश्रु गिरने पर आचमन करे। अथवा यदि आचमन नहीं कर सकते हैं तो दाहिने कान के स्पर्श से भी आचमन की विधि पूरी हो जाती है। दाहिने कान का स्पर्श कर लें इन सब क्रियाओं के बाद तो भी आचमन की विधि पूरी हो जाती है। यदि आचमन, क्योंकि ये जो लाइफ है हमारी इस समय ऐसी, हमारा जो आसपास है, हमारी जो सराउंडिंग है, जो हमारा व्यवहार है, ऐसी जगह होता है कि प्रत्येक जगह आचमन की व्यवस्था नहीं हो सकते। तो वहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि दाहिने कान के स्पर्श से भी आचमन की विधि पूरी हो जाती है। तो ये आचमन की विधि हो गई जो व्यक्ति को करनी चाहिए।
इसके बाद संकल्प करना चाहिए। अच्छा, आप पूजा करते हैं चाहे नहीं करते हैं, आप प्रतिदिन लेकिन व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए। इससे पहले भी एक संकल्प आया है, अजपा जप आया है, इसी तरह से एक संकल्प हमें करना चाहिए कि स्नान, संध्या, दान, देव पूजन तथा किसी भी सत्कर्म के प्रारंभ में संकल्प करना आवश्यक है, अन्यथा सभी कर्म विफल हो जाते हैं। हाथों में पवित्री धारण करें। पवित्री धारण करने का अब जो मंत्र है, जो षोडशोपचार पूजन विधि है, उसमें देखेंगे पवित्र स्थो वैष्णव्यो सवित्र वह, उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वहां आप इसको देख सकते हैं। आचमन आदि से शुद्ध होकर केवल जल अथवा जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर निम्नलिखित संकल्प को पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये जो संकल्प है आपका, ये किस लिए है? ये आप जो दैनिक कर्म करेंगे, इसके बाद आपको देखें जरा क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो आप इसके बाद ब्रश करना है, इसके बाद आपको नेल्स कट करने हैं, हेयर कट करवाना है, ये जो भी कर्म करने हैं, अपने प्रातःकालीन स्नान करना है, उन सब के लिए यह एक संकल्प है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आइए इसको देखते हैं कैसे है ये। तो संकल्प यद्यपि पहले जैसा ही है, जैसा हमने पहले भी किया है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्य ब्राह्मणोन्हि ब्राह्मणोन्हि ब्राह्मणः ब्राह्मणा नहीं ब्रह्मणा ब्रह्म का ब्रह्मणोन्हि ब्रह्मणोन्हि, तो ब्रह्मणः या विसर्ग कर देंगे और अहन्नी, ब्राह्मण अहन्नी, ब्रह्मा का दिन। अद्य ब्राह्मणोन्नि ब्राह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे वैवस्वत मन्वन्तरेष्टा मन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, पहले भरतखंडे फिर भारतवर्षे। अब आपका जो भी क्षेत्र हो, जैसे कि इंद्रप्रस्थ नगरे, कोई भी आपका नगर जो भी हो, ठीक है, और जो आपके गांव का नाम हो यहाँ पर आ जाएगा, जो संवत्सर चल रहा हो यहाँ पर आ जाएगा, नाम संवत्सरे, जो महीना चल रहा हो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, कार्तिक मासे, शुक्ल पक्ष हो तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हो तो कृष्ण पक्षे। जो तिथि हो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। द्वितीयायां पुण्यपर्वणि तिथौ, द्वितीयायां पुण्यपर्वणि तिथौ या द्वितीयायां तिथौ शनिवासरान्वितायां, या फिर शनिवासरे। आपका गोत्र भारद्वाज, अभी मैं अपना डाल देता हूँ, भारद्वाज गोत्र, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप अपना नाम लेके शर्मा, वर्मा, गुप्ता, जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के हिसाब से, तो ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं अपना डाल दूं कि अपना नाम डाल के शर्माहम मध्याह्ने सायं, किस समय आप ये कर्म कर रहे हैं उस समय को बोल करके, सर्व कर्मसु शुद्ध्यर्थम, सभी कर्मों में शुद्धि के लिए, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, सर्व कर्मसु शुद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त, श्रुति स्मृति पुराणोक्त, श्रुति स्मृतियों में और पुराणों में जो फल कहा गया है, उस फल की प्राप्त्यर्थम, प्राप्ति के लिए, श्री भगवत प्रीत्यर्थम च, और नारायण भगवान की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, अमुक कर्म करिष्ये, मैं ये कर्म कर रहा हूँ। जो भी आप कर्म कर रहे हो, संकल्प सभी जगह ये सटीक बैठेगा। तो यहाँ पर अमुक कर्म में आप यहाँ पर शौच कर्म कर दीजिए।
शौच कर्म करिष्ये। ठीक है, तो ये संकल्प के बाद आपको आना है दंत धावन विधि। दंत धावन विधि जो है ये आजकल हम ब्रश करते हैं, उसके लिए प्राचीन काल में एक व्यवस्था थी। ठीक है, दंत धावन और मंजन आदि अवश्य करना चाहिए। दातून पहले की जाती थी, 2 दिशाएं होती है इसके लिए, तो ईशान कोण और पूरब। पूरब लिखा है तो पूर्व लिख देते हैं, पूरब से सूर्य उगा। ठीक है, तो पूर्व दिशा में या ईशान कोण में हमें दंत धावन करना चाहिए और इन्हीं दिशाओं की ओर मुख करके बैठ जाए। खड़े होकर के, घूम करके, वॉक करते हुए दंत धावन का विधान नहीं है। अब आजकल करते हैं लोग ऐसा, लेकिन ऐसा विधान नहीं है। आपको एक निश्चित दिशा बताई गई है, उसकी तरफ मुख करके हमें दंत धावन की प्रक्रिया को करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अपने अपने हिसाब से ये है कि 12 उंगल क्षत्रिय की, 9 उंगल वैश्य की, 6 उंगल और शूद्र तथा स्त्रियों की 4-4 उंगल की हो। एक विधान है यहाँ पर धर्मशास्त्र का। और कनिष्ठिका उंगली जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, उस फिंगर के बराबर वह मोटी होनी चाहिए दातून। ठीक है, और दंत धावन करते समय आपको ध्यान रखना है कि हाथ घुटनों के भीतर रहे और दातून को धोकर, दातौन को धोकर निम्नलिखित मंत्र से अभिमंत्रित करे। पहले उसको धोए और मंत्र ये बोलना है, आयुर्बलम यशो वर्चः, आयुर्बलम यशो वर्चः, प्रजाः पशुवसूनि च, प्रजाः पशुवसूनि च, ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च, ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च, त्वं नो देहि वनस्पते। ब्रह्म बुद्धि, मेधा बुद्धि, जो मेरिट, विवेक, पशु, धन, ये सब हमें वनस्पति है। वनस्पति जिसकी आपने दातून बनाई है, अब आप यहाँ पर जो क्या बोले ब्रांड विशेष है उनका, उनसे तो मांगेंगे नहीं, तो कोई दातून हो आपके पास तो उनसे आप ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ये सब आप प्रदान करें। ठीक है, अब करना कैसे है? बहुत जल्दी में नहीं करना है, समय निकालना है इसके लिए, क्योंकि ये कार्य जल्दी में नहीं होते हैं। तो इसके बाद विशेष मसूड़े को बिना चोट पहुंचाए, ठीक है, दांतों की सफाई अच्छी तरह हो जाए और नैऋत्य कोण में इसको फिर अच्छी जगह फेंक देना चाहिए। ठीक है, अब दातून के लिए कौन कौन सी लकड़ी आप ले सकते हैं? तो चिड़चिड़ा, गूलर, आम, नीम, बेल, कुरैया, करंज, खैर आदि की दातूनें अच्छी मानी जाती है। इसके बाद जो दूध वाले पौधे होते हैं और जो कांटे वाले पौधे होते हैं, उनकी दातून भी शास्त्र में विहित है, मतलब उनको भी लिया जा सकता है। क्योंकि बिल्व वृक्ष देखिए तो कांटे वाला होता है और दूध वाले भी कुछ वृक्ष होते होंगे। इसके बाद आते हैं क्षौर कर्म। क्षौर कर्म को कहते हैं बाल आदि कटवाना। तो उसके बाद बाल आदि कटवाने का भी एक निश्चित विधान है, एक निश्चित क्रम है। और सबसे अंत में जो है नेल्स कट करने चाहिए, नाखून काटे जाने चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित क्रम यहाँ पर एक बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्षौर कर्म किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, अभी तो जिलेट लगा करके जैसे बनाना हो बना लो, लेकिन पहले दाढ़ी दाहिनी ओर से पूरी बनवा लें, फिर मूंछ को, बगल के बाल तथा सिर के केश, ये क्रम है। दाढ़ी, मूंछ, फिर बगल के बाल, फिर सिर के केश। इसके बाद आवश्यकता अनुसार जो भी रोम है वो कटवाने चाहिए। और अंत में जो है नखों को कटवाने का विधान है, अंत में नाखून काटने चाहिए। अब देखिए, क्षौर कर्म में बहुत बड़ा प्रश्न है, ये श्रद्धा के ऊपर भी है ये प्रश्न, और सभी लोग अपने अपने शास्त्र के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार इसको फॉलो करते हैं। तो एक बार शास्त्र, धर्मशास्त्र क्या कहता है उस पर बात करते हैं कि एकादशी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रांति, व्यतिपात, विष्टि, मतलब भद्राकाल में, व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन एवं मंगलवार और शनिवार को क्षौर कर्म वर्जित है, मतलब नहीं करना चाहिए। ये जो तिथि दिन बताए गए, इन दिनों में क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखिए, क्षौर कर्म में गर्गादि मुनियों का कथन है। गर्गादि जो ऋषि थे, महर्षि गर्गादि, उन्होंने कहा है कि रविवार को क्षौर कर्म कराने से 1 मास की
और शनिवार को 7 मास की, ये इतनी आयु कम हो जाती है, रविवार को कराने से 1 महीने की आयु कम हो जाती है व्यक्ति की, शनिवार को 7 मास की आयु और भौमवार को 8 मास की आयु कम हो जाती है। तो क्योंकि उस दिन के अभिमानी देवता उस आयु को क्षीण कर देते हैं, ऐसा ये गर्गादि मुनियों का कथन है। अनेक अन्य धर्मशास्त्र भी है, अनेक अन्य स्मृतियां भी है, उनमें भी मतांतर है, अनेक प्रकार से दूसरे मत भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो किसी एक मत को जो आप फॉलो करते हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या आपकी इसमें अंतर श्रद्धा क्या कहती है, आपका विज्ञान मतलब विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, ये साइंस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेगा, क्योंकि सनातन में कुछ भी बिना वैज्ञानिक तथ्यों के, बिना साइंटिफिक फैक्ट के कुछ भी सनातन में ऐड नहीं किया गया है। प्रत्येक क्रिया जो यहाँ पर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, एक विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि सनातन कोई धर्म विशेष नहीं है, सनातन तो जीवन जीने की एक कला है। तो ये जीवन जीने की कला ये सभी पर लागू होती है। तो अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार आप किसी भी स्मृति के किसी भी नियम को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल नित्य कर्म पूजा प्रकाश में जो विधि लिखी गई है, जो नियम लिखे गए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। और बुधवार को क्षौर कर्म कराने से 5 मास की, सोमवार को 7 मास की और गुरुवार को 10 मास की, शुक्रवार को 11 मास की आयु की उस दिन के अभिमानी देवता वृद्धि कर देते हैं। तो देखिए एक चीज यहां पर यहां से और यहां तक वो है जो क्षीण कर देते हैं, तो मैं माइनस का साइन बना देता हूं, और यहां से और यहां तक ये जो नीचे तक है, इसमें ये आयु में वृद्धि कर देते हैं। तो मैं प्लस का साइन बना देता हूँ, आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्षौर कर्म की क्रिया में व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए, आगे नहीं है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस यहीं तक का विषय समाहित किया गया है। इससे आगे का जो भी विषय होगा, जो भी टॉपिक होगा, क्रम प्राप्त जो भी आगे होगा, वो आपके सामने अगले वीडियो में लेकर के प्रस्तुत होंगे। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान नारायण के चरणारविंद में हम सभी की आस्था, सभी की प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।